बहुजन वोटर फोरम के ओर से कल 18 तारीख मैं शरणबसप्पा पी सुगूर स्टेट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। कल हम नॉमिनेशन डाल रहे हैं। इसकी वजह है कि इस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का एमपी देखे है और कांग्रेस का भी एमपी देखे है। लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोगों को क्या है, गुलबर्गा का आवाम बदलाव कैसा? कांग्रेस भी डेवलपमेंट बता रही है, बीजेपी भी डेवलपमेंट बता रही है। फिर भी क्या है, परिवार का जो मसला चल रहा है, बाबा साहब का एक काब था, इस देश में राजा रानी के पेट से एक राजकुमार पैदा नहीं होना, बल्कि अभी क्या हो रहा है, एमपी का बेटा एमएलए है, मुख्यमंत्री का बेटा भी एमएलए है। इसलिए लोग बहुत इसका खराब से महसूस कर रहे हैं कि गुलबर्गा में एक गरीब से आने वाले एक आम जनता ये गुलबर्गा का एमपी होना बोल के लोग चाह रहे हैं। अब आरके साहब यानी कि राधा कृष्णा जी को टिकट दी गई है, आप कहीं उन पर तो ताना नहीं कस रहे हैं? उन पे नहीं, जो है अभी तो कर्नाटक स्टेट में देवेगौड़ा का साहब है, उनका बेटा भी सीएम रह चुके हैं, और धर्म सिंह का बेटा थे, उनका भी आज फिलहाल एमएलए है। अब प्रेजेंट हमारे एमएलए उमेश यादव, उनका बेटा भी चिंचोली का एमएलए है। आप दावा करना था कांग्रेस पार्टी से मुझे एमपी टिकट चाहिए, नहीं हम नहीं हम उस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं आना, पूछने नहीं आता। नहीं राजा महाराजा वही जो है बता रहा हूँ मैं, आपके संविधान जो बोला है, बैलेट पेपर से ऊपर से आज क्या राजा पैदा हो रहा है, इसलिए हम बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। सर आप आज जो गुलबर्गा का माहौल है, अभी हवा कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के बीच में चल रही है, तो आप क्या सोचते हैं कि आपको कितने वोट मिलेंगे, एक अंदाजा तक? तो हम आपका जीतना तो मेरे को मुश्किल लगता है। देखिए सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, क्योंकि कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में बात है। आज प्रियंका खड़गे को हमने सवाल पूछा कि आप कर्नाटक में कितने सीट आएंगे, तो उन्होंने बोला 28। तो सीधी बात है, ये मजाक करने वाली बात है, ये होने वाली बात नहीं है। तो आप भी हमें बताइए कि कितनी सीटें, कितने वोट्स आपको मिल सकते हैं, आपकी वजह से किसको डैमेज होने वाला है? नहीं, डैमेज नहीं है। एक्चुअली डेमोक्रेसी हिसाब से क्या है, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, मैं भी जीतना बोल के मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, यही मेरा ये दावा है। अभी दूसरे क्या है, आपको मालूम है गुलबर्गा का आवाम को कितना तकलीफ हो रहा है। इधर ट्रैफिक का समस्या बहुत है, आपको मालूम है, मसला ट्रैफिक है, लॉ एंड ऑर्डर का है, और कहीं रोजगार का भी है, बहुत सारे मसला है। इधर बोल रहे हैं करने का क्या हम कर रहे हैं, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं घर को जा रहे हैं। अभी बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में बोले कि हम सरकार में आया तो क्या है 15-15 लाख एक गरीब लोगों को अकाउंट में पैसा डालते बोले, अभी तक नहीं डाले। और 2 करोड़ सालाना 2 करोड़ क्या करते बीजेपी वाले, इम्प्लीमेंट देते बोले, अभी तक कुछ भी नहीं करे। नोटबंदी करे, जीएसटी ला ले, सब कुछ भी लाया, फिर भी देश का तरक्की नहीं हो रहा। कल क्या रैली के साथ में आपका नॉमिनेशन फाइल होगा? हाँ, रैली के इससे हम रैली से कहाँ तक रहेगी आपकी? तिम्मापुरी चौक से लेके डीसीएफ तक कर रहे हैं। कोई पार्टी से या इंडिपेंडेंट? नहीं, इंडिपेंडेंट से कर रहे हैं। जैसे कि कई सारे गुलबर्गा में इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, अगर कुछ भी होता है तो कॉरपोरेशन के मसले, कॉरपोरेशन के लेबर से उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली। आप भी जाकर एक बार मेमोरेंडम दिए हैं, उसके बावजूद भी जो है ना सैलरी उनको नहीं मिली, तो आप होराटा कर तो बोले, अब तक आप होराटा क्यों नहीं करें? नहीं, वो कमिश्नर को हम दूसरा टाइम पे जाके मिलने के बाद क्या होगा, नहीं साहब हमारे पास एसएफसी फंड है, वो 5 करोड़ है, वो सबको सैलरी दे रहे हैं, एक मंथ डाले सो है। तो आप अगर आपको पब्लिक वोट क्यों देना, एक सबसे बड़ा सवाल क्यों देना बोले तो मैं एक आम कॉमन मैन हूँ, पब्लिक फेवर में काम करने वाला हूँ। किसी का भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम जिसका काम करते उनके तरफ से कुछ भी मिलना बोल के हम नहीं करते। ये हमारा फर्ज है कि ये भारत देश का हम एक नागरिक है, इसलिए कि हम मेरे को वोट देना बोल के मैं चाहता हूँ। आपके अंदर ऐसा क्या स्पेशल बात है जो आपको पब्लिक वोट देना? स्पेशल नहीं, मैं भी देखो साहब, मैं भी एक भारत का एक नागरिक हूँ और गुलबर्गा वाले हूँ, एक गरीब हूँ, एक लेबर का, मेरा पिताजी शाहबाद के एसएससी का एक एम्प्लॉय थे, लेबर का मैं बेटा हूँ। मेरे को मालूम है, मैं लेबर का यूनियन में काम किया, दलित संगठन में काम किया, और बहुजन समाज पार्टी में भी काम किया, कई संगठन में मैं काम किया। इसलिए लोगों को मेरा विनती है, गुजारिश है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मेरे को अच्छे से ज़्यादा वोट दे के कामयाब करो बोल के मैं उनको। सर एक कॉमन सवाल है, ये हमारा सवाल नहीं, कॉमन सवाल जो उठने लगा है
आए दिनों जब भी इलेक्शन आता है कई सारे लोग नॉमिनेशन डालते हैं, फिर नॉमिनेशन अपना वापस लेते हैं। इसके पीछे एक वजह होती है, वो वजह आप भी समझते हैं वो क्या होती है। क्या ये वजह आपके साथ भी हो सकती है? नहीं देखो साहब, अभी क्या है, लोगों को लड़ना है तो हम लड़ना है, हमको बिकना नहीं है, टिकना है, आखिर तक लड़ना है। इसलिए मैं पिछले 2023 में चितापुर से लड़ा था, मैं बिका नहीं, टिक कर इलेक्शन लड़ा। थोड़े भी वोट लिया तो मैं मेरा स्वाभिमान का वोट लिया बोल के बोलना चाहता हूँ। तो आपके साथ हमेशा से फायरिंग स्टेटमेंट देते रहते हैं शरणु सुबुर साहब, तो आप क्या कहेंगे हमारे शरणु साहब? जी साहब, कल हमारे शरण बसप्पा सुगुर साहब कल नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम के तौर से सभी गुलबर्गा के नागरिकों को और तमाम गुलबर्गा के निवासियों को कल नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, कृपया सब लोग आकर हमारा को सपोर्ट करना बोल के मैं माध्यम के तौर से बोलना चाह रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। जैसे कि आप सभी जानते हो, लोकसभा इलेक्शन का चुनाव ये चल रहा है, तो कल बहुजन वोटर फोरम की जानिब से शरण बसप्पा पी सुगुर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नॉमिनेशन रैली है। तो कल मैं आप सभी बहुजन मूवमेंट के लोगों से, वेल विशर से मैं अपील करता हूं कि आप सुबह 11 बजे तिम्मापुरी सर्कल पे आएँ और हमारे शरणप्पा सुगुर का साथ दें और हमारा नॉमिनेशन फाइल करने में हमारा समर्थन करें। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, बहुजन वोटर फोरम का जिला अध्यक्ष शेख मुनीर।